प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और हम लोग कर रहे हैं टर्म टू की तैयारी। इससे पहले ऑन द फेस ऑफ इट के हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। जो चैप्टर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज करेंगे, और लॉन्ग टाइप के जो आपको 200 टू 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं। एंड जनरली दीज क्वेश्चंस कैरी 3 to 5 मार्क्स। सबसे पहले जरूरी ये है कि मैं आपको बता दूं कि देखिए बच्चे, हम सोचते हैं कि भाई हमने चैप्टर की समरी पढ़ ली एंड विल राइट द आंसर, खुद हम बना के लिख लेंगे। ठीक है, हम खुद बना के लिखेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं वो लिखना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मान लीजिए प्रभु श्री राम का बोला गया है कि भाई चरित्र के बारे में बताइए, 4 लाइनें लिखिए, कुछ शब्द के बारे में बताइए, तो हम बोलेंगे कि भाई भगवान श्री राम बहुत अच्छे इंसान थे, शांत सरल, और एक रोल मॉडल थे, बहुत बढ़िया थे। लोग उनको फॉलो करते थे। तो इस तरीके से नहीं लिखना है, तो हमें मार्क्स जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके जो चरित्र बताना है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स है, कम शब्दों में ज्यादा चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। अगर उन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें, यू कैन थिंक कि ज्यादा मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस प्रकार की स्टोरी लिखनी है तो आप ये बोलेंगे कि प्रभु श्री राम एक बहुत ही महान चरित्र थे, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ठीक है, आज्ञाकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया, आज्ञाकारी हो गया, परोपकारी थे। इस तरीके के जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप बात में दम होगा और ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे ये वर्ड्स। तो कहने का मतलब होता है एक लोकल लैंग्वेज जो हम बस सोचते हैं कि भाई मैं बना के लिख दूंगा और मेरे मार्क्स आ जाएंगे। तो सपोज मान लीजिए अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और खुद आप बना के लिखते हैं, ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज करते हैं, सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं, तो आपको 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेगा। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि आप उन वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए जो आपके बुक में दिए हुए हैं। उन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, इट्स गुड, लेकिन उन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The lesson on the face of it is an apt depiction of the loneliness and sense of alienation experienced by people on account of disability. Explain. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दिल्ली 2011 में, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। कि भाई इस चैप्टर में बताया गया है कि अकेलापन है। अकेलापन, लोग जो जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको अकेलापन जो है काफी नुकसान करता है। किस प्रकार से इस चैप्टर में 2 बंदों का जिक्र करके समझाया गया है। द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट aptly depicts the loneliness and sense of alienation experienced by Derry and Mr. Lamb on the account of disability। कि 2 पात्र हैं यहाँ पे, एक मिस्टर लैम्ब है और दूसरा यंग लड़का डेरी। The actual pain and inconvenience caused by the disability is often much less than the sense of alienation felt by the disabled person। कह रहा है कि जो अगर कोई डिसेबल्ड है, कोई मान लीजिए पैर से विकलांग है, आंखों से है, हाथ से है, शरीर के किसी भी हिस्से से विकलांग है, तो उसको उतना ज्यादा दुख नहीं होता एज कंपेयर टू लोग उससे, उनसे बिहेवियर का जो तरीका है, चाहे अलगावपन का जो स्थिति है, वो ज्यादा उनको दुखदाई होता है, तकलीफ देती है एज कंपेयर टू देयर डिसेबिलिटीज। अ डिसेबल्ड पर्सन इज ऑफन नेग्लेक्टेड एंड शैबली ट्रीटेड। एक डिसेबल्ड पर्सन होता है, वो प्राय उसको नेग्लेक्ट किया जाता है और अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। पीपल स्टेयर एट हिम और पास डिस्करेजिंग रिमार्क्स। लोग उन पे मतलब उनको घूरते हैं, ताकते हैं कि देखो भाई कैसा है कैसा है, और डिस्करेजिंग रिमार्क्स पास करते हैं। Derry suffered from severe negative complexes because of his burnt face। ठीक है ना, तो ये severe negative complexes, इन वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए आप। He became a pessimistic loner
ही डज नॉट वांट एक्सेसिव कंसर्न और पीटी। वो मतलब एक पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी होता है, ठीक ना, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक एंड द सेकंड वन इज पैसिमिस्टिक। तो इस प्रकार से उसका बिहेवियर हो गया था एंड ही डू नॉट वांट टू मीट विद द पीपल। इसके बाद है he doesn't want excessive concern or pity, he wants other not to hurt his self। वो मतलब उसको और नुकसान ना पहुंचाए लोग, इस प्रकार से उसका बिहेवियर बन गया है। His anger and frustration made him withdrawn and an introvert। उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, वो उसको मतलब लोगों से न मिलने को फोर्स करता है और वो इंट्रोवर्ट ही रहता है, केवल अपने में मस्त मग्न रहना चाहता है। He doesn't want to meet with the people। मिस्टर लैम ऑन द अदर हैंड, अब मिस्टर लैम की बात आ गई, पहले तो डेरी को एक्सप्लेन किया, नाउ इज एक्सप्लेनिंग लैम। मिस्टर लैम ऑन द अदर हैंड was inwardly a loner who craved for company and acceptance। वो भी लोनर थे, वो भी अकेलापन था उनमें, but he wanted to meet people। वो लोगों की कंपनी चाहते थे, लोगों से मिलना चाहते थे। Though outwardly he was always jovial, outgoing and optimistic, he was an extremely sensitive person। बाहर से दिखता था कि काफी हंसी मजाक वाले, खुश मिजाज, आउटगोइंग और ऑप्टिमिस्टिक बंदे हैं। Derry and Mr. Lamb physically disabilities caused pain and suffering not only to their body but also to their mind and soul। जो डेरी और मिस्टर लैम्ब है उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज है। मिस्टर हु वाज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के जो लेग्स थे वो किसके बने हुए थे, दोज लेग्स वर ऑफ टीन। तो वो भी उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज को दिखाती है एंड ये ज्यादा उनको सफरिंग देती थी, ज्यादा तकलीफ देती थी, और ये इतनी तकलीफ देती थी कि उनके दिलो दिमाग में, उनकी आत्मा तक मतलब तकलीफ पाती थी। इन द प्ले मिस्टर लैम एंड डैरी बोथ सफर्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ alienation। मिस्टर लैम एज एन adult is able to cope with such problems। जो मिस्टर लैम थे, he was mature enough so he was able to cope up with such problems। मतलब लोग वो इस प्रकार की जो झंझट है, तकलीफ है, डिस्करेजिंग रिमार्क्स है, जो उनको तकलीफ पहुंचाते थे, वो उससे मतलब निजात पा लेते थे, उतना उनको बुरा नहीं लगता था। लेकिन जो डेरी था, ही वाज अ यंग लैड, एक लड़का था, यंग था, इज नॉट एबल टू अनटैंगल दिस वेब अलोन। ये जो जाला बुन देते थे लोग, उसको डिस्करेज करते थे, परेशान होता था, अकेले उससे बाहर नहीं निकाल पाता था। बोथ ऑफ देम yearn फॉर लव एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द अदर्स। दोनों ही चाहते हैं कि भाई लोग उनको प्यार करें, उनकी बातों को समझें। दे एक्चुअली yearn फॉर ह्यूमन कंपनी। उनको इंसान, ह्यूमन कंपनी की जरूरत थी। This was the question and this is one of the most important questions. Now, question number 2. What is the bond that unites the two, the old Mr. Lamb and Daddy, the small boy? How does the old man inspire the small boy? क्या चीज थी जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखती है, मिस्टर लैम को और जो लड़का है उन दोनों को, और मिस्टर लैम है जो हाउ डज ही इंस्पायर द स्मॉल बॉय? The bond that unites Mr. Lamb and Derry is the loneliness and alienation they experience on account of their physical disabilities। ये आपको लिखनी है, ये लाइन्स आप लिखेंगे तो बिल्कुल आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। जो मिस्टर लैम्ब थे और डेरी था, उन दोनों की लोनलीनेस, अकेलापन ही एक कारण है जो उन दोनों को कंबाइंड करता है। बोथ ऑफ देम वर फिजिकली डिसेबल्ड। मिस्टर लैम लॉस्ट अ लेग इन द वॉर एंड हैज टिन लेग। उनकी जो लेग थी, किसकी थी? टिन लेग। एंड वाइल डैडी हैज एन एसिड बर्न ऑन वन चिक विच गिव हिम एन अगली अपीयरेंस। जो डैरी था उसका एक चेहरा, एक साइड का चेहरा जला हुआ था जो उसको एक अगली अपीयरेंस देता था। द फिजिकल इम्पेयरमेंट समहाउ यूनाइट्स द फीलिंग ऑफ बोथ ऑफ देम। ये फिजिकल इम्पेयर दोनों की ही मतलब यूनाइट करती है, बट देयर एटीट्यूड्स, देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशंस वर टोटली डिफरेंट। लेकिन जो उनका एटीट्यूड था इस फिजिकल डिसेबिलिटीज के सिचुएशन में, दैट वाज टोटली डिफरेंट। मिस्टर लैम्ब केम एन एंजल इन द सैड लाइफ ऑफ डेरी। मिस्टर लैम्ब एक मतलब एंजल की तरह आते हैं, और ही टोल्ड दैट डेरी दैट ब्यूटी इज नॉट लिमिटेड टू लुक्स। कहते हैं ब्यूटी केवल लुक्स में ही नहीं लिमिटेड है। इसको केवल हम ये नहीं कह सकते कि इफ समबडी इज लुकिंग
गुड और ब्यूटीफुल, तो वो मतलब उसके विचार भी सुंदर हैं, बट इट इज ऑन हाउ यू फील फ्रॉम इनसाइड। आप कैसे अंदर से कैसे फील करते हैं, आपका इनर कैसा है, वो डिसाइड करता है तो व्हाट द रियल ब्यूटी इज। ही टॉट हिम टू एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट, कहते हैं जिंदगी को पूरे खुल के जियो, पूरे आनंदित, पूरे इसके जीवन का लाभ उठाओ। मिस्टर लैम एनकरेजिंग वर्ड्स elevated Daddy's confidence। मिस्टर लैम का जो encouraging words है, that elevates his confidence। For the first time in life, he wanted to live for himself, thus he was inspired by the old man। पहली बार जब उसकी बातें सुनी मिस्टर लैम की, तो डैडी सोचता है यस आई मस्ट लिव फॉर माई सेल्फ, और फिर ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम इन सच अ मैनर। डैडी सेड इट मीन्स होता है एसिड, एट मी अप, हाउ डिड द फैक्ट अफेक्ट द एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। कंपार्टमेंट में आया हुआ है, 18-20 में आया हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। Daddy's attitude towards life become totally bitter after the acid burns है, after the acid burns one side of his face। He suffers from a sense of alienation। ये वर्ड देखो, ये सेंटेंस है, ये बार बार काम आएगा। Daddy was suffering, Mr. Lamb was suffering from the sense of alienation, low esteem, self rejection। ये सारे वर्ड्स हैं, देखो इसको हाईलाइट भी किया हुआ मैंने, प्लीज लर्न इट। Derry's suffering is further aggravated by the feeling that he is unwanted and no one loves him। उसको आगे और तकलीफ ये बात देती है कि भाई he is unwanted, nobody wants to just talk with him or do want to live in his company। His behavior ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम पीपल्स इंडिफरेंस। उसका बिहेवियर है जो लोगों का उदासीन भाव था। इंडिफरेंस का मतलब है उदासीन, प्यार से पेश ना आना। लैक ऑफ कंसर्न एंड कंपैशन फॉर फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल, कि लोग कैसे फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल से बात करते हैं, कैसे लेस कंसर्न होते हैं। ही फील्स देयर वर्ड्स ऑफ सिंपैथी लैक जेन्युइननेस, एंड ये स्पेलिंग याद कर लेंगे, एंड सो ही फील्स वेरी हर्ट व्हेन द अनविटिंगली रिमाइंड ऑफ हिज इम्पेयरमेंट। लोग उसको मतलब उसके मुंह पे दे यूज टू शो सिंपैथी विद हिम, लेकिन ये सारी चीजें उसको फेक लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। ही वांट्स दैट पीपल मस्ट बी जेन्युइन। Derry always remained very conscious of his handicap। He says that no one will ever love him because he will continue to look ugly। कह रहा है कि उससे कोई भी प्यार नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो ऐसे ही दिखेगा भाई। Where he will go with his face। He doesn't like Mr. Lamb's surmising, as he feels that it or anything else cannot change the ugliness of his face। वो जब मिस्टर लैम उसको भाषण देते हैं, उसको समझाते हैं कि भाई फेस जो है वो मैटर नहीं करता, इट्स आर इनर ब्यूटी, वो मैटर करती है, तो वो उन सारी चीजों को पसंद नहीं करता। Thus Derry feels a terrible sense of frustration and loneliness due to his severe burn face। तो इस प्रकार से उसके जो चेहरा जला हुआ था, वो सारी चीजें उसको ज्यादा नुकसान दे। दीज आर द क्वेश्चन, ये सारे एक ही प्रश्न के उत्तर देंगे ये सारे क्वेश्चन। व्हाट बेनिफिट्स डिड डैरी रीड फ्रॉम हिज एसोसिएशन विद मिस्टर लैम। मिस्टर लैम डाइज बट लीव्स हिज स्पिरिट बिहाइंड, कि भाई मरने के बाद भी वो उसको कैसे मोटिवेट करते हैं, उसका माइंड पॉजिटिव कैसे सेट करते हैं। डैरी विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आना चाहिए, फ्रेम ऑफ माइंड इन द एंड। व्हाट बेनिफिट्स डिड डैरी रीड फ्रॉम हिज एसोसिएशन विद मिस्टर लैम। डैरी मिस्टर लैम के साथ रहते हुए किस प्रकार की चीजें सीखता है, मिस्टर लैम डैरी को कैसे मोटिवेट करते हैं। ऑप्टिमिज्म इज वन एटीट्यूड हेल्प्स डील विद ऑल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। कह रहा है कि ऑप्टिमिज्म, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं, तो हमारे जो भी चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, वो हमें मैटर नहीं करेंगे। हमारा जो एटीट्यूड है ज्यादा मैटर करता है। प्रूव द स्टेटमेंट बाय रेफरिंग द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर लैम फ्रॉम द चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। आपको इसको प्रूव करना है। हाउ विल यू प्रूव इट। Will Derek get back to his seclusion, or will Mr. Lamb brief association affect the change the kind of life he will lead in the future? क्या जो अपने वापस अपने उसी अलगाववाद, उसी उदासीन जिंदगी में चला जाएगा डैरी, या डैरी जो जिंदगी बिताया था, जो समय मिस्टर लैम के साथ बिताया था, उन समय से डैरी कुछ सीखता है एंड ही विल लिव अ हैप्पी लाइफ। ब्रिंग आउट द की मैसेज क्या है ऑन द फेस ऑफ इट। हाउ मिस्टर लैम ट्रांसफॉर्म्स डैरी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं मिस्टर लैम। देखिए स्टैंडर्ड आंसर है और ऐसे ही लिखेंगे, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट फुल मार्क्स। डैडी
A complex-stricken lad of 14, कितने साल का बच्चा था? 14 साल का. Is a victim of inferiority complex. He suffers from acute sense of self-hatred and rejection due to his burnt face, and this lead him to total alienation. कि कहता है कि सेल्फ खुद से वो नफरत करता था, रिजेक्ट करते थे लोग, तो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से इससे प्रभावित था और वही उसको अलगाववाद में रखता है, वही उसको लोगों से मिलने से रोकता है. He says that the people avoid him. कहता है लोग उसको अवॉइड करते हैं. Nobody wants to talk to him. He has become a cynic and pessimistic. वो मतलब बिल्कुल निराशावादी हो चुका है, लोगों से प्रेम नहीं करता. सिनिक मीन्स होता है कि भाई लोगों से प्रेम ना होना. He tries to avoid people. Mr. Lamb too has a disability. Mr. Lamb पे भी एक disability है, that he has a teen leg, but he never allows his handicap to interfere with the pace and pleasure of his life. कह रहा है कि उनका एक पैर टीन का होने के बावजूद भी he is also a handicap, but he never allow उसका जो handicapped है, उनका जो विकलांगता है, वो उनके जिंदगी की खुशी के आड़े में कभी भी नहीं आया. अलिनेशन, हिज मैसेज टू डैरी इज वेरी क्लियर. वो कहते हैं कि अलिनेशन एंड विड्रॉल इज नॉट द सॉल्यूशन. किसी से हम अलग रहकर, किसी को अवॉइड कर कर हम खुश नहीं रह सकते. डैरी बिलीव्स इज रनिंग अवे फ्रॉम पीपल, बट मिस्टर लैम्ब लिव्स अमंग पीपल. डैरी कहता है कि अवॉइड पीपल, डोंट टॉक टू देम, लेकिन मिस्टर लैम्ब कहता है यू शुड टॉक टू पीपल, यू शुड बी इन द कंपनी ऑफ द पीपल. Mr. Lamb teaches him a new perspective of looking at great lives, people and things. We cannot live an isolated life. Mr. Lamb कहते हैं कि भाई लोगों से प्यार करो, लोगों के बीच में रहो. हम अलग कैसे रह सकते हैं? We are human being. We have to live in the society. हमें सोसाइटी में रहना पड़ेगा. Isolated life कैसे, अलग जिंदगी कैसे जी सकते हो? डेरी डिसाइड नेवर टू गेट बैक टू हिज ओल्ड seclusion. और इस प्रकार से डेरी डिसाइड करता है that he will not go his old life. His burnt face will no longer interfere with his self-respect, poise and confidence. He will gradually learn to find his place in the mainstream of life. वो इन सारी बातों से प्रभावित होकर वो कहता है कि अब वो वापस उस जिंदगी में नहीं जाएगा, अपनी जिंदगी को खुल के जिएगा, ऑप्टिमिस्टिक रह के जिएगा. मिस्टर लैम्ब हेल्प डैरी डिस्कवर हिमसेल्फ and gives a new meaning of his life. मिस्टर लैम उसकी हेल्प करते हैं कि अपनी जिंदगी को कैसे देखे, किस तरीके से सोचे और रीडिस्कवर करे अपने आप को. नाउ डैरी वॉन्ट्स टू लीव हिज हैंडीकैप बिहाइंड. अब डैरी चाहता है कि उसके जो हैंडीकैप्ड है, उसका विकलांगता है, वो उसकी जिंदगी में इंटरफेयर ना करे. फोर्ज अहेड इन लाइफ, ही वांट्स टू मूव अहेड इन लाइफ, live life to the fullest, and he wants to live his life to the fullest. तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है. अगर इन 4 क्वेश्चंस हैं और फिर इसके मैंने बता रखा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आप अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए. एंड यू मस्ट इंक्लूड दिस स्टैंडर्ड वर्ड्स. इन स्टैंडर्ड वर्ड्स को याद करने का क्या तरीका? भाई 2-3 बार लिख लो अपने नोटबुक में जब आप याद कर रहे हैं. एंड ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स इन योर राइटिंग स्किल्स व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स. तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप शॉर्ट क्वेश्चंस और ये लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे, तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा, बचेगा जो आप जिसका उत्तर नहीं दे पाए. तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ रहे हैं और तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं. टिल देन टेक केयर और खुश रहिए, क्योंकि जीतने के लिए खुश रहना जरूरी है. जो काम आप करना चाह रहे हैं खुश होकर करेंगे तभी चीजें समझ में आएगी. और ऐसे मुंह लटका कर करेंगे, आधे मन से करेंगे, तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते. तो खुश रहिए और मस्त रहिए.